Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल्स, जिसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस है उन्होंने देखा होगा, जैसे कि चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। इससे पहले वाले लाइक पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, यूलर्स थ्योरम हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, एंड कुछ हायर ऑर्डर हायर डिग्री वाले भी जो इक्वेशंस होते हैं लाइक सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स, सॉल्युबल फॉर वाई, क्लैरिटी इक्वेशन। फिर आप जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो अगर आपने इन सभी वीडियोस के इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस अगर देखने हैं तो इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक पार्ट है मल्टीपल इंटीग्रल, तो उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये इस वीडियो में क्या है कि आपको जो 11th-12th का कॉन्सेप्ट होगा इंटीग्रेशन का, वो आपको यहाँ पे पूरा पूरा यूज होने वाला है। तो अगर आपको कोई डाउट है उन सभी टॉपिक्स में, कोई अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार आप उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। वैसे मैं वीडियोस में जहाँ जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं सबको बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करूंगा, बेसिक से डिस्कस करूंगा। बट फिर भी अगर आप एक बार फॉर्मूलाज को, ये सब चीजों को रिवाइज कर लेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगा। सो वहां पे हम डिस्कस करते थे, जो हमारा था वो सिंगल इंटीग्रेशन था, मींस नॉर्मल सा जो इंटीग्रेशन था, जिसको हम बोलते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते थे हम? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते थे वहां पे। उसमें क्या होता था, हमारे सिंगल वेरिएबल पे हम उसको इंटीग्रेट करते थे। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तो उसका जो फॉर्म होता था वो सिंपल सा फॉर्म था, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई डी वाई। एंड इंटीग्रेशन के यहाँ पे हम क्या लिखते थे, एक होता था हमारे पास लिमिट ए, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लिमिट बी। सिमिलरली यहाँ पे होता था लिमिट ए, एंड यहाँ था हमारे पास लिमिट बी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्म होता था। जैसे कि ऐसे इसको हम ऐसे भी कहीं कहीं भी लिख सकते थे, लिमिट ए लिमिट बी और इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा होता था जनरल फॉर्म, जिसको हम बोलते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्या था हमारे पास? डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन, उतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हम पढ़ते थे जब 11th-12th में था। बट अभी क्या है, यहाँ पे है मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल में क्या है कि जो इक्वेशन होगा, यहाँ पे जो ये चीज जो ये इक्वेशन होता है फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल केस में एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएगा। तो एक से ज्यादा वेरिएबल केस में क्या होगा, जो लिमिट्स होगा वो भी एक से ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है, इसमें जो ए एंड जो बी लिमिट्स है, ये किसका है? एक्स का लिमिट्स है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर लिमिट्स ऑफ एक्स। ये क्या है? लिमिट्स ऑफ एक्स। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स का क्या रेंज होगा, क्या लिमिट होगा, वो यहाँ पे इस ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। जिसमें जो बी होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। बी होता है हमारे पास, सॉरी बी होता है अपर लिमिट इंटीग्रेशन के वैल्यू का, एंड यहाँ पे जो ए होता है, ए क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट होता है। क्लियर है? तो ये हम डिस्कस करते थे जो जूनियर क्लासेस था 11th-12th में। बट यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल जब बढ़ेगा, मीन्स इस फंक्शन ऑफ एक्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई अलग अलग होता था। बट अभी जो मल्टीपल इंटीग्रल में क्या है, इन मल्टीपल इंटीग्रल में यहाँ पे दो दो केस आते हैं। एक होता है डबल इंटीग्रल, एक होता है ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल के केस में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल केस में क्या होता है, उसमें हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, मीन्स जो इक्वेशन होगा उसमें फंक्शन ऑफ एक्स भी होगा, फंक्शन ऑफ वाई भी होगा। तो फिर उसको इंटीग्रेट भी करेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स के साथ भी, फंक्शन ऑफ वाई के साथ भी। अब यहाँ पे लिमिट आएगा, तो ये लिमिट अब डिपेंड करता है कि एक्स का लिमिट कौन सा कब लेते हैं हम, वाई का लिमिट क्या लेते हैं, उसमें केसेस होता है। तो अभी मैं एक जनरल केस लेता हूँ कि यहाँ पे सपोज एक्स का लिमिट आ गया x1 x2, यहाँ पे y का लिमिट आ गया y1 y2। तो ये होता है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्म। फिर यहाँ पे क्या आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थ्री इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या हो गया, 3D प्लेन में हो गया, और डबल इंटीग्रेशन 2D प्लेन में हो गया। हम लिमिट्स फाइंड करके फिर हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बहुत सारे डेप्थ में डिस्कशन करेंगे हम फर्दर आने वाले वीडियोस में। तो उससे आपको सभी चीज बहुत ही इजीली क्लियर होगा। मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा सभी इंटीग्रेशन, सभी चीजों को, जितने फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो ये था बेसिक, एक मीन्स बोल सकते हैं कि एक जनरल व्यू आपको एक लग गया होगा आइडिया कि क्या क्या डबल इंटीग्रल होता है, और जो हमने 11th-12th से पढ़ा था उसका क्या फॉर्म होता है। अब जो हमने 11th-12th से पढ़ा था, क्या इंटीग्रेशन ऑफ ए बी
फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। तो मैं ले लेता हूँ लेट जो फंक्शन ऑफ एक्स है, सपोज आप कोई भी क्वेश्चन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सपोज मैं जनरली क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इसको अब सॉल्व कैसे करते थे हम, यहाँ पे ए फंक्शन ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और dx। मैं एक बार वो भी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सो दैट कि आगे वाले वीडियोस में जब हम डबल ट्रिपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट ना हो कि इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको रिस्पेक्ट टू dx। तो अब बहुत बच्चों क्या होता है कि हम ये जो फंक्शन है इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए बी 2x dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और dx तो dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम dx को अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोनों को देखते हैं सॉल्व करके दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे जो लिमिट्स आ जाता है वो a b। अब लिमिट सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट जो कि b है, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे x पुट करते हैं लोअर लिमिट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आ गया a b प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या आ गया a b। क्लियर है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हम b पुट करेंगे तो हो जाएगा b क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा b स्क्वायर, ये आ गया। अब अपर लिमिट पुट कर लिया हमने, अब माइनस, अब लोअर लिमिट a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है। और सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा b क्यूब अपॉन 3 माइनस a क्यूब अपॉन 3, और यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते क्या आ जाएगा बी क्यूब अपॉन 3 यहाँ से, और यहाँ से माइनस ए क्यूब अपॉन 3 ये आ गया ए क्यूब अपॉन 3, और ये प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस ए स्क्वायर। देख सकते हैं गाइज ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन को हम स्प्लिट करके। और ये चीज़ अपने जो बेसिक इससे पहले बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक्स हैं इंटीग्रेशन पे, तो आई होप कि आपने वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़े होंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन को, जो इंटीग्रेशन के वैल्यूज होते हैं लिमिट्स होते हैं उसको कैसे स्प्लिट करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आगे कहीं कभी यूज़ आएगा तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। तो ये था एक बेसिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करने का कि मीन्स कि ऐसा अगर आपको गिवन हो जनरल फॉर्म क्या था इंटीग्रेशन ऑफ ए बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स हम क्या पुट करते हैं बी, फिर माइनस ए पुट करके, और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। फंक्शन को हम रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर पहले हम बी पुट करते हैं जो कि होता है लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट, और फिर ए पुट करते हैं जो कि होता है हमारे पास लोअर लिमिट। तो अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे क्या डबल इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं। डबल इंटीग्रेशन क्या है, डबल इंटीग्रेशन या फिर हम इसको डबल इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन का फॉर्म ये हो गया f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। अब जो हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन था उसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल का लिमिट आता था तो उसको हम डायरेक्ट लिख लेते थे, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे x एंड y दोनों है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं ये अंदर वाले को, फिर हम बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले को सॉल्व करते हैं कैसे, मीन्स ये आ गया इंटीग्रेशन, फिर हम इसको ले लेते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे, फिर अंदर वाला इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि पहले हम dx से इंटीग्रेट करें या फिर dy से इंटीग्रेट करें, क्योंकि अंदर में तो एक ही इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हम या तो dx लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy, और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x कॉमा वाई डी वाई, और बाहर में आ गया dx, क्योंकि जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाला इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू dx, या फिर यहाँ पे अंदर वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो बाहर वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे dy। अब यहीं पे डाउट आता है कि हम dx को अंदर लिखें या फिर dy को अंदर लिखें, और किस केस में किसको अंदर लिखेंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिमिट सेट करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये dx यहाँ पे आ रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लिमिट्स होगा वो फिर हमें x का लिमिट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो x का लिमिट हो जाएगा x1 x2, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर जब y का करेंगे बाहर तो यहाँ पे y1 y2 आ जाएगा, या फिर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे y1 y2 आएगा, बाहर में x1 x2 आएगा। क्लियर है। तो ये चीज
कब डिसाइड करेंगे, इसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस में डिवाइड किया गया है। एंड गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो भी बाहर वाला लिमिट होगा, ये जो लिमिट होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आउटसाइड लिमिट, आउटसाइड लिमिट जो होगा उसमें ऑलवेज क्या वैल्यू आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। मींस यहाँ पे जो लिमिट होगा वो हमेशा, जैसे कि सपोज मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इस केस में जो आउटर लिमिट है, ये आउटर लिमिट है, तो यहाँ पे हमेशा ऐसा वैल्यू आना चाहिए 2 3 4 5। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल केस में ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो ये जो कंडीशन है इनर लिमिट में कोई वेरिएबल आ सकता है लिमिट में, जैसे कि यहाँ पे आ सकता है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाई है, y की लिमिट है तो y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे ऐसा लिमिट आ गया। बट बाहर का जो लिमिट होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसका जो केसेस है इसमें। अब लिमिट्स का क्या है, यहाँ पे दो लिमिट्स है, इंटीग्रेशन मैं लिख लेता हूँ y1 y2 x1 x2, या फिर आप अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, x1 x2 y1 y2। तो मैं इसका डिस्कस करता हूँ सबसे फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस क्या है कि अगर इसमें जो चारों लिमिट्स हैं, लिमिट्स कौन कौन से हैं, x1 x2 y1 एंड y2, तो इसमें जो चारों लिमिट्स हैं ये अगर सभी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अगर ये कांस्टेंट हो गए तो इस केस में क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिखे, मींस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कॉमा y dx dy, और इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा y dx dy dx, मींस कि मैं इसमें एक और चीज, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, ये ब्रैकेट आ गया, क्लियर है, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। इट मींस कि अगर आपके पास चारों जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो आप अंदर में लिखे, यहाँ पे लिख ले आप x1 x2, बाहर लिख ले y1 y2, और यहाँ पे लिख ले y1 y2, यहाँ पे लिख ले x1 x2। दोनों से आंसर आपको सेम ही आने वाला है, कोई भी आंसर डिफरेंट नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपके जो लिमिट्स है वो सारे कांस्टेंट है, चारों लिमिट्स कांस्टेंट है, तो उसमें आप पहले x के साथ इंटीग्रेट कर ले या फिर पहले y के साथ इंटीग्रेट कर ले, पहले आप जो भी लिमिट लगा ले उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है आपके आंसर में। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि कांस्टेंट है तो आप कोई भी इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर सकते हैं, पहले x को करें पहले y को करें। बट जब कोई भी लिमिट वेरिएबल होता है, वो हमारा सेकंड केस है, तो वो भी डिस्कस करता हूँ, उसमें सभी चीजें डिफरेंट हो जाती है।